वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और अपने रब्बुल इज़्ज़त से मैं अपने तमाम अज़ीज़ दोस्तों के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमेशा ही आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और हर बीमारी और हर तकलीफ़ से आप सबको महफूज रखे। सो व्यूज़, मैं डॉक्टर हिरा आज आपके साथ जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है नाइट्रिकम एसिडम। दोस्तों, नाइट्रिकम एसिडम की हम बात करेंगे जिन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में, वो होगी इसकी कंप्लीट डिटेल, यानी कि इस मेडिसिन के जो एक्शंस हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिहाज से कि किस हिस्से के ऊपर कौन सा मसला या कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ़ होगी जिसमें इसका जो एक्शन है वो अच्छा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर इसकी जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और जिस्म के किस हिस्से के लिहाज से वो कैसे इम्पोर्टेंट है, या जिस्म के किस हिस्से की कौन सी तकलीफ़ है जो नाइट्रिकम एसिडम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये कह लें कि जिसमें ये दवा बहुत मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में जो नाइट्रिकम एसिडम की मोडेलिटीज़ है, इसके सिम्टम्स की, इसके पेशेंट की, उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है और इसकी एंटीडोट कौन सी है, या इसका जो रिलेशनशिप है यानी कि जो इसका मुकाबला है, हम वो कौन सी और होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके साथ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ इस वीडियो के सबसे लास्ट में हमने बात करनी है इस मेडिसिन की पोटेंसी या फिर इसकी डोज की। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रिकम एसिडम की। दोस्तों, इसे नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है, बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे इसके एक्शंस और बेनिफिट की कि जिस्म के कौन से हिस्से हैं जहाँ पर इसका एक्शन जो है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इस दवा का जो असर है इस मकाम पर होता है कि जहाँ पर बलगमी झिल्लियाँ और जिल्द आकर मिलती है और ऐसा दर्द होता है जैसे कि वहाँ पर जो है खच्ची रखी है और तेज़ चुभन वाला जो दर्द है वो पाया जा रहा हो। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये मेडिसिन जो कि तांगा या बग्घी में सवारी करने से अलामात में जो बेहतरी आ जाए, तो ऐसी अलामात में जो है ये नाइट्रिकम एसिडम बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद जो कि गहरी रंगत रखने वाले होते हैं, या फिर वो अफराद जो कि आधी उम्र जो है अपनी वो उनकी गुजर चुकी होती है या गुजार चुके होते हैं, तो ऐसे अफराद के ऊपर नाइट्रिकम एसिडम या नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है दोस्तों। आदिशिक के इलाज में जबकि जो पारे का गलत इस्तेमाल हुआ हो और जो दर्दें हैं वो कुछ इस तरह की हो फ्रेंड्स कि वो तेज़ी से आती और जाती हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी यहाँ पे जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो काफ़ी मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा जो ऐसे अफराद जो कि बलगमी मिजाज के होते हैं उनके लिए तो बिलखसूस जो है नाइट्रिकम एसिडम जो है बहुत ही ज़्यादा कह लें इंतहाई मुफीद तरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ साथ साइकोसिस के लिए भी ये होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। दोस्तों, मुंह, ज़बान और जो आलाते तनासुल होते हैं कि उनके ऊपर ज़ख़म हो जाए, ऐसे ज़ख़म जो कि या तो आंवले की सूरत में बन गए हों या उनसे जो खून है वो आता हो और बआसानी जो है वो ब्लीडिंग होती हो, ऐसी सूरत हाल में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है।
इसके अलावा पखाने के दौरान जो मक्कत में दर्द होता है जिन अफराद को, उनके लिए, और ऐसा दर्द जैसे कि चीर रहा हो, ऐसे चीरने वाला दर्द जो कि मुआय मुस्तकीम को फाड़ रहा हो, ये कह लें इस किस्म की तकलीफ़ हो रही हो पखाने के दौरान मक्कत पे, तो वहाँ पे भी हम इसे नाइट्रिक एसिडम को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तमाम अखराज जो होते हैं इसके, यानी कि जो नाइट्रिक एसिडम का पेशेंट है उसके तमाम अखराज जो हैं वो इंतहाई बदबूदार होते हैं। बिलखसूस बात की जाए तो जो उसका यूरिन होता है, यानी कि जो उसका पेशाब है, वो, उसका पखाना और पसीना, ये तीनों ही जो अखराज है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। और ऐसे अफराद जो किसी मज़मन अमराज में मुब्तला हों और जिल्द का ज़ुकाम हो जाता हो और बआसानी जिन अफराद को असहाल आ जाते हों, उनके लिए ये दवा बहुत मुफीद है। इसके अलावा वो पेशेंट्स या वो अफराद दोस्तों जिनमें शदीद किस्म की कह लें कि जिस्मानी बेकरारी पाई जाती हो, या फिर आशिक के बायस जिस्मानी या जहनी खलल पाया जाता हो, कंठमाला का मसला हो, नौबती बुखार की शिकायत हो, या फिर उनके अंदर कह लें कि जिगर के अराज मौजूद हो, खून की कमी बहुत ज़्यादा पेशेंट में हो, या फिर मसाने की पथरी हो, जोड़ों की सोजिश हो, या फिर किसी ज़ख़म की सफाई के बाद अर्कशीरिया से अखराज खून होना शुरू हो जाए, तो ये वो तमाम शिकायत हैं कि जिनके अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिडम या फिर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे नाइट्रिक एसिड के बेनिफिट्स और एक्शन या यूजेस कह लें। अब हमने चलना है अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इसमें दोस्तों हमने बात करनी है अब इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की, और उनको हमने डिस्कस करना है जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहन की। तो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होगा उसकी जहनी हालत कुछ इस तरह की होगी कि पेशेंट हर वक्त काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा रहेगा, नफ़रत करता है हर चीज़ से, और उसके अंदर जो इंतकामी जज्बा होता है इस तरह के अफराद में वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो जहनी हालत होती है, या मेंटली कह लें कि बहुत से घमंडी किस्म के जो लोग होते हैं, और अक्सर तो क्या है कि नाउम्मीद बहुत जल्दी हो जाते हैं, मायूसी भी इनमें पाई जाती है। आवाज़ से ये बिल्कुल जैसे ज़िकिल हिस्सों इस तरह के होते हैं, छूने से और ज़रा सा झटका लगने से इनको जो दर्द शुरू हो जाता है, और इन अफराद में ज़हनी तौर पर जो है मौत का खौफ भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये थी दोस्तों नाइट्रिक एसिड के पेशेंट की ज़हनी अलामात। अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट की जो है सर से मुतल्लिक अहम अलामात कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको सर के गिर्द ऐसा एहसास हो जैसे कोई पट्टी बंधी हुई हो, और टोपी के दबाव से भी सर में दर्द होता हो, यानी कि टोपी का वज़न भी वो ना सह पाते हो, ऐसे जैसे भराव का एहसास पाया जाता हो, तकलीफ़ जो है कि ज़रा सा भी शोर है, जैसे कि बाहर कोई बंदा जाता है, फ़र्द है, वो किसी बाज़ार में भी जाता है, तो बाज़ार के शोर के बायस भी उसके सर में दर्द होने लगे और उसकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ने लगे, तो यहाँ पर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड के पेशेंट की सिम्टम है। और साथ ये कि उसके बाल गिरने लगते हों, कासा सर ज़कील हिस्स हो जाता हो, तो इस तरह की सूरत हाल में हम उसको नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं कान से मुतल्लिक अलामात की तरफ। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है इसे ऊंचा सुनाई देता है, तांगा या फिर रेल के सफ़र से इसके कान से मुतल्लिक तकलीफ़ में कमी आती है, शोर से बहुत ज़्यादा हसास होता है, जैसे कोई भी गाड़ी ही पास से गुजरे तो किसी भी गाड़ी का जो शोर शराबा है वो भी ये जो पेशेंट है उससे ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ जाएगा, सर का दर्द शुरू हो जाएगा, कान जो है उसमें उलझन बहुत ज़्यादा होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गाड़ियों के ज़रा से भी शोर शराबे को। और इवन के जब नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट है वो अगर कोई खाने की चीज़ खा रहा होता है, तो जब वो उसको च्युइंग यानी कि चबा रहा होता है, तो उसको वो खाने की जो चीज़ होगी उसको चबाते वक्त जो है उसको कानों के अंदर खड़खड़ाहट की जो आवाज़ें हैं
वो सुनाई देती हैं। तो ऐसी शिकायत किसी पेशेंट में पाई जाए, वो आपको आके ही शिकायत करता है कि मैं कोई भी खाने की चीज़ जो है वो सुकून से नहीं खा पाता, जब भी मैं चबाता हूँ तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ऐसी अलामत के अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे आई से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो जो नाइट्रिक एसिड के दोस्तों पेशेंट होते हैं, उनको आँखों के अंदर ऐसा जैसे तेज़ चुभन वाला दर्द हो, इस किस्म का दर्द पाया जाता है। इन्हें दो नज़री की शिकायत होती है, कर्निया के ज़ख़म का मसला हो सकता है, या फिर सुजाकी जो आशूब चश्म होता है उसकी शिकायत भी इन अफराद के अंदर पाई जा सकती है। और ख़ास तौर पर जो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होते हैं, इन्हें अगर आँखों से मुतल्लिक अलामत की बात की जाए तो इन्हें रोशनी से जो है कि काफ़ी ज़्यादा नफ़रत महसूस करते हैं। रोशनी की मौजूदगी में, तेज़ रोशनी में आँखों से जो है वो मुसलसल आंसू बहने की शिकायत का रुझान जो है वो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आशिक के बायस अंगूरी पर्दे का जो वर्म है वो भी अगर किसी फ़र्द में पाया जा रहा है, तो तब भी अगर उसको नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नोज़ से रिलेटेड सिम्टम्स की तरफ। नोज़ की बात करें दोस्तों, तो नाक के अंदरूनी हिस्से में अगर पेशेंट को गलन सड़न का मसला हो गया है, और हर सुबह जब भी पेशेंट सुबह बेदार होता है तो सुबह के वक्त नाक से सब्ज़ रंग का जो है वो खुरंड निकलने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हो, तो तब हम अपने पेशेंट को ऐसी शिकायत के अंदर नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज़ुकाम ऐसा कि जिसके साथ जो है दुखन और नथनों से खून आने की शिकायत पाई जाती हो, जैसे कि नक्सीर फूटने की शिकायत पाई जा रही हो और नक्सीर सीने की शिकायत जो है के साथ आ रहा हो, तो ऐसी अलामात के अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, वो अफराद जिन्हें नज़ला और ज़र्द बदबूदार खराशदार जो मवाद है वो निकलता हो उनकी नाक से, और नाक का खन्नाक पाया जाता हो, ऐसा खन्नाक नाक का कि जिसमें पानी जो है वो बहता हो, और ऐसा जैसे बिल्कुल पतला सा अखराज हो, यानी कि पानी के जैसा पतला अखराज हो और काफ़ी ज़्यादा खराशदार हो, यानी कि नाक से बहने के बाद नाक के बाहरी वाले हिस्से की तरफ जहाँ पर भी वो अखराज लगता हो वहाँ पर ख़ारिश पैदा कर दे। तो ऐसे खराशदार अखराज के अंदर भी नाक से जो खारिज हो रहा हो पानी जैसा पतला हो, तो यहाँ पर ऐसे अखराज को रोकने के लिए और नाक से मुतल्लिक़ नाक को से शफा हासिल करने के लिए यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद जिन्हें नाक की हड्डी के नासूर बनने का मसला बन गया हो और काफ़ी अरसे से ये मसला हल ना हो रहा हो, तो अगर उनको हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवाते हैं तो ये यहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं हम माउथ से रिलेटेड सिम्टम्स को। तो जो नाइट्रिक एसिड का पेशेंट होगा उसको कुछ इस तरह का मसला होगा कि मुंह से राल बहने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होगा कि राल बहने के साथ साथ एक और शिकायत होगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो ये कि नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा बदबूदार सांस आता है, उसके साथ राल बहने की शिकायत होती है। पेशेंट को मसूड़ों से खून आने का, अक्सर इस तरह की शिकायत पाने का जो रुझान है वो भी इस किस्म के पेशेंट के अंदर पाया जाता है। और ज़बान के जो इतराफ़ है, इतराफ़ में पुरदर्द किस्म के जो दाने हैं वो बन जाते हैं। ज़बान जो है वो इस पेशेंट की साफ़ होती है, और अक्सर क्या है कि सुर्ख और गीली और दरमियान में ऐसे जैसे मैल की तह हो, इस किस्म की भी शिकायत या अलामत पाई जा सकती है। दांत जो हैं इस पेशेंट के वो ढीले हो जाते हों, इस किस्म की शिकायत पाई जाती है। मसूड़े जो हैं नरम और पिलपिले हो जाते हैं, नरम तालू में ज़ख़म बनने की शिकायत और तेज़ दर्द जैसे परखच्ची हो, इस किस्म की शिकायत भी इस पेशेंट में पाई जा सकती हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो राल इस पेशेंट के मुंह से बहेगी, अक्सर उस राल के अंदर खून आने की शिकायत, यानी कि खून मिली राल या फिर बदबूदार राल खारिज होने का रुझान भी इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों हम थ्रोट यानी कि गले से मुतल्लिक अलामात की तरफ। तो दोस्तों नाइट्रिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं उससे कानों में दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे खुश्क कानों में दर्द होता है, मुसलसल कफ थूकता रहता है पेशेंट, सफ़ेद ऐसे मवाद कह लें कि बाहर गले में एक तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे तेज़ नोकदार अब बाहर निकलने पर ऐसा एहसास होना, अजीब सी शिकायत, गले में घुटन सी महसूस होना, इस तरह की जो शिकायत हैं गले में दर्द के साथ वो बहुत ज़्यादा इस पेशेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें स्टमक की दोस्तों, तो इस पेशेंट को बात हम करेंगे कि भूख लगती है या नहीं लगती, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें जो खाने से जो है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने की कि जिनको खाने की क्रेविंग इस पेशेंट के अंदर उठती है या जिनको खाना वो पसंद करता है, और ऐसी चीज़ें जिनको खाने से क्या है कि पेशेंट को उसकी तकलीफ़ से रिलीफ मिलता है। दोस्तों नाइट्रिक एसिड के पेशेंट की बात करें तो इसके अंदर शदीद किस्म की भूख पाई जाती है, और जो मुंह का जायका है इस पेशेंट का वो मीठा रहता है। दोस्तों नाकाबिले हज़म अशिया जो होती हैं जैसे कि चौक हो गई या मट्टी हो गई, इस किस्म की नाकाबिले हज़म अशिया के खाने की जो ख्वाहिश है वो इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर ही पेशेंट है जो क्लिनिक में आते हैं पे डॉक्टर्स के पास वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें जो है जो मट्टी खाने की बहुत ख्वाहिश होती है, या चौक, अक्सर बच्चों को लेकर इस तरह आते हैं कि ये बच्चों को चौक खाने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, या मट्टी या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे अफराद को हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैदे के अंदर दर्द रहना जिसके साथ बदहज़मी बहुत ज़्यादा रहती हो, या फिर पेशेंट को यूरिन में एक्सोलिक एसिड का, यूरिक एसिड और फास्फेट का, इन तमाम चीज़ों का जो है वो अखराज यूरिन में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और इसके साथ साथ क्या है कि पेशेंट में एक ऐसी हालत पाई जाएगी कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी के अंदर पेशेंट रहता होगा, तो ऐसी हालत में भी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसा पेशेंट जो कि चिकनाई और नमकीन अशिया की जो क्रेविंग्स है उसको ज़्यादा होती हो, और वो पसंद करता हो कि उसको खाने के अंदर ऐसी चीज़ दी जाए जो कि जायके में एक तो नमकीन हो, और दूसरा ये कि उसमें चिकनाई ज़्यादा हो, या फिर कह रहे जो तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पेशेंट ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसी शिकायत के अंदर अलामात में हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब बढ़ते हैं एब्डोमेन की तरफ। तो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है रफ़ाए हाजत के लिए इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन होता यह है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी क्या होता है कि उसको कुछ भी खारिज नहीं हो रहा होता, और जैसे पखाने की आंत फट गई हो इस किस्म का एहसास, और कब्ज़ बहुत ज़्यादा रह रही हो, और मुआए मुस्तकीम पे ऐसे जैसे कटाव या चीर वगैरह आ गया हो, इस किस्म की शिद्दत की तकलीफ़ पाई जा रही हो, और पखाने के दौरान भी ऐसा ही दर्द पाया जा रहा हो जैसे कि अंदर वो जो रेक्टम का हिस्सा है उसे वो फाड़ रहा है या वो चिर रहा है, इस किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर कह लें कि पखाने के बाद भी पेशेंट को शदीद किस्म का कटन वाला दर्द हो रहा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि घंटों तक भी जारी रहता हो, मुसलसल कई घंटों तक भी रह रहा हो और उसमें कमी वाक़या ना हो रही हो, तो ऐसे जो कब्ज़ का मसला या ऐसी जो पखाने की तकलीफ़ है उसके अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इन अफराद को आंतों से बकसरत ब्लीडिंग हो रही हो और ऐसी ब्लीडिंग के जिसमें जो ब्लड आ रहा हो वो काफ़ी ब्राइट सा या यानी कि जो चमकदार सा खून गिरता हो और काफ़ी बकसरत गिरता हो या कांच निकलती हो,
या फिर बवासीर का जो खून है वो ज़्यादा आता है और बआसानी बवासीर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती हो, तो ऐसी बवासीर को और ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी कि जो खूनी बवासीर है उससे रिकवरी हासिल करवाने के लिए भी हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, वो अफराद जिन्हें असहाल चिकने और बदबूदार यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल के साथ आ रहे हों और रफ़ा हाजत के बाद जो है पेशेंट अजीब सा महसूस करे, बहुत ज़्यादा उसको थकन हो और बदमिजाजी सी उसके मिजाज में आ जाए, तो इस किस्म की जहनी हालत के साथ अगर पेशेंट आपके पास आता है और इस हाल की शिकायत लेके, तो यहाँ पर आप उसको नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, वो अफराद जिन्हें दर्द कॉलिंज का मसला हो, लेकिन वो साथ आपको ये बात भी बताते हैं कि जब भी हम तंग कपड़े पहनते हैं तो तंग कपड़े पहनने से जो दर्द कॉलिंज है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ होती है, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। तो ऐसे दर्द कॉलिंज में ऐसे अफराद के लिए नाइट्रिक एसिड जो है वो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, यरकान जिगर में अगर मुसलसल दर्द रह रहा हो जिगर में यरकान के दौरान, तो तब भी आप उस दर्द को दूर करने के लिए अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमने अब डिस्कस करनी है सिम्टम्स जो हैं वो यूरिन से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होते हैं उनको यूरिन जो है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में, यानी कि बहुत कम मिकदार के अंदर आने लगता है। यूरिन का जो रंग है, कलर वो बदल जाता है और बिल्कुल जो गहरे रंग का यूरिन है ऐसा यूरिन पास होता है। स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार जो है वो यूरिन पास होता है। इस किस्म की स्मेल अक्सर तो पेशेंट के यूरिन से आने लगती है कि जैसे समझ लें कि जैसे घोड़े के यूरिन में से जिस किस्म की गंदी सी नाकाबिले बर्दाश्त तेज़ स्मेल आती है, इस किस्म की जो स्मेल है वो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट के यूरिन में से आती है। और जो है पेशाब के अखराज के वक्त पेशेंट को ऐसे जैसे ठंडा सा महसूस होता है और लेकिन साथ जो है वो दर्द होगा, ऐसा दर्द जिसके अंदर जलन भी पाई जाएगी और डंग लगने जैसा दर्द है जो यूरिन पास करते वक्त हो रहा हो। और यूरिन के अखराज के अंदर जो है वो एल्ब्यूमिन आती हो या फिर ऐसी शिकायत पाई जा रही हो पेशेंट को कि जो पेशाब है वो ही खून मिला आ रहा है। तो ऐसे खून मिले पेशाब आने में या फिर जिसके अंदर एल्ब्यूमिन आ रहा हो और पेशाब करते हुए पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलनदार और डंगदार दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा गदमज़ी की तकलीफ़ वाले जो बुज़ुर्ग अफराद, बूढ़े अफराद होते हैं, उनको अगर गदला सा जो है गुबार वाला यूरिन आ रहा है और उसके अंदर फास्फेट का इखराज हो रहा है, ऐसी शिकायत होती है कि बार बार पेशेंट को फास्फेट का जो इखराज है वो यूरिन के अंदर हो रहा है। और अक्सर तो ये है कि कभी तो थोड़ा थोड़ा होता है, यानी कि कभी बारी बारी ऐसे कि कभी हो गया कभी नहीं, और कभी ऐसे होता है कि बहुत बकसरत जो है वो अखराज फास्फेट का होता है। तो इस किस्म की यूरिन से रिलेटेड जो शिकायत हैं दोस्तों, उसके अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे बात कर लेते हैं मर्द हजरात की कौन सी तकलीफ़ में हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे मर्द हजरात जिनमें हश्फा और गल्फा के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होता हो और कह लें कि दर्द के साथ पेशेंट को जलन भी बहुत ज़्यादा होती हो, ज़ख़म बन जाए और ज़ख़म के अंदर भी जो है वो डंग लगने जैसा जो है वो दर्द पाया जा रहा हो, या फिर ज़ख़म से कोई भी रतूबत इस किस्म की खारिज हो रही हो कि उसमें बदबू बहुत ज़्यादा, यानी कि बदबूदार रतूबत का उन ज़ख्मों से इखराज हो रहा हो, तो यहाँ पे ऐसे मर्द अफराद को हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं फ़ीमेल्स की तरफ। बात करेंगे यहाँ पे हम कि औरतों से मुतल्लिक़ कौन कौन सी अलामात और शिकायत होंगी, यानी कि औरतों की कौन कौन सी तकलीफ़ होंगी कि जिसमें हम अपनी जो फ़ीमेल पेशेंट्स हैं उनको नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों
औरतों को ऐसा हो मसला कि बैरूनी हिस्से पर दुखन और ज़ख़म हो, या फिर जो लिकोरिया का मसला ऐसा हो रहा हो कि लिकोरिया भूरा और गोश्त धोए हुए के जो पानी होता है उसका जैसा रंग होता है, इस किस्म की रंगत का लिकोरिया हो रहा हो, और बिल्कुल पानी के जैसा पतला हो, यानी कि गाढ़ा बिल्कुल भी ना हो, स्मेल बहुत ज़्यादा हो लिकोरिया के अंदर, और ऐसा जैसे महसूस हो जैसे रेशेदार लिकोरिया का इखराज हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है अज़ाए तनासुल के बाल गिरने शुरू हो गए हों, तो इन तमाम शिकायत के अंदर हम अपनी जो फ़ीमेल पेशेंट है उसको नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह वो उन्हें इन तमाम तकलीफ़ और अलामात से जल्दी राहत फ़राहम करेगी। इसके अलावा दोस्तों, रहन से अखराज खून हो रहा हो अगर किसी फ़ीमेल को, और क्या हो कि हैज़ जो है उनसे मुतल्लिक़ ये शिकायत हो कि जब भी उनके पीरियड्स आते हों तो जो उसका मुकर्ररा वक्त है उस वक्त से पहले आ जाते हों, और मिक़दार में भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बकसरत आते हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, और अक्सर जो है कि जैसे गदले पानी जैसी ब्लीडिंग उसे मेंसेस के अंदर फ़ीमेल्स को हो रही हो, और ऐसी ब्लीडिंग के साथ साथ कह लें कि पेशेंट को जो है कमर में दर्द हो, और कमर के साथ साथ जो वो दर्द है वो बढ़ता हुआ नीचे कूल्हों और रानों तक भी पहुंच जाए, तो ऐसी तकलीफ़ के अंदर हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करवा सकते हैं इंशाल्लाह। फिर पेशेंट को कभी भी माहवारी के दौरान कमर में, रानों में या फिर जो कूल्हे हैं उनके दर्द का मसला भी नहीं होगा, और ना ही उनकी जो ब्लीडिंग है वो गदले पानी जैसी जो अक्सर आना शुरू हो जाती है उसको आने का मसला भी ठीक हो जाएगा, और माहवारी भी वक्त से आने से पहले रुक जाएगी और अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आया करेगी। इसके अलावा दोस्तों, वो फ़ीमेल जिनको इंदाम नहानी में सुइयाँ चुभने जैसी तकलीफ़ की शिकायत हो, या फिर वो ख़वातीन जिन्हें ज़चकी के बाद भी रहम से काफ़ी टाइम तक खून जो आना है वो ना रुक रहा हो, और काफ़ी ज़्यादा रहम से खून आ रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने बात कर लेनी है तनफ़ुस से मुतल्लिक़, यानी कि रिस्पायरेटरी सिम्टम्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड की कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, वो अफराद जिन्हें गले में दुखन का मसला हो, और उनकी जो आवाज़ है वो जब उन्हें गला में दुखन हो तब वो दब जाती हो, और उस वक्त पेशेंट को खुश्क खांसी की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा हो, और खुश्क तकलीफ़दार खांसी ऐसी जो कि नरखरे और जो मैदे की गहराई है उसमें महसूस हो, गुदगुदाहट महसूस हो मैदे की गहराई में, और सीने का जो दरमियानी निचला हिस्सा होता है वहाँ पर भी शदीद किस्म की दुखन हो रही हो, तो ऐसी शिकायत के अंदर हम अपने पेशेंट को नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद कि जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जो है वो तंगी तनफ़ुस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, यानी कि जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हाँफ जाते हैं, बिल्कुल सांस जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, घुटन होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे अफराद के लिए भी नाइट्रिक एसिड बहुत मुफीद है। इसके अलावा वो अफराद जो कि जिनको ऐसी खांसी हो रही हो या तनफ़ुस की तंगी हो रही हो कि जिसकी वजह से वो पुरसकून नींद भी ना ले पा रहे हो, नींद के दौरान जो है उनको बार बार खांसी आ जाती होगी जिससे नींद ख़राब हो जाती हो, तो ऐसी खांसी के अंदर भी नाइट्रिक एसिड बहुत मुफीद मेडिसिन है। बात करते हैं दोस्तों अब एतराफ़ की। तो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट है उन्हें पाँव का पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पाँव में जो पसीना आता है उसमें ये शिकायत पाई जाती है कि उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, और जब भी ऐसा बदबूदार पसीना इन पेशेंट्स को आता है तो उससे उनके पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें तकलीफ़ पैदा होने शुरू हो जाती है, और ऐसा दर्द होता है जो कि तेज़ चुभन वाला दर्द होता है, अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, और पाँव की जो उंगलियां हैं उनमें जैसे बवाइयाँ फूटती हैं, इस किस्म की शिकायत, और हाथों की हथेलियों पे भी इन अफराद के बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नाखून जो है वो ठंडे और नीले होने लग जाते हैं, और मोस्ट स्पेशली जो रात का वक्त है उस वक्त बगलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पसीना आता हो,
और उस पसीने के अंदर भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा हो, तो इस किस्म की शिकायत के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्किन कीट से मुतल्लिक अलामात की तरफ। तो जिल्द की बात की जाए तो ऐसे अफराद जो कि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होते हैं उनके अंदर मस्से बनने की शिकायत जिल्द पे बहुत पाई जाती है। मस्से भी इस किस्म के होंगे कि एक तो लंबे लंबे से होंगे, काफ़ी पुरदर्द होंगे, और अगर जब भी उनको धोया जाएगा तो धोने पर क्या है उनमें खून निकलने की शिकायत बहुत पाई जाएगी। कोई भी ज़ख़म होगा स्किन का नाइट्रिक एसिड के पेशेंट का, पूरी स्किन पे कहीं भी कोई छोटे से छोटा ज़ख़म भी होगा तो ज़ख़मों से बहुत बआसानी ऐसे पेशेंट्स के खून निकल आता है। इनकी जो जिल्द है वो काफ़ी ज़्यादा हसास होती है, और इनके जिल्द पर जब भी कोई ज़ख़म बनता है तो ज़ख़म के जो किनारे होते हैं वो बेकायदा और टेढ़े से होते हैं, और ऐसा जैसे ज़ख़म का जो पेंदा होता है वो कच्चा सा नज़र आ रहा होता है। ऐसे पेशेंट के जो चेहरे पर स्याह धब्बे मौजूद होते हैं, गोमड़े से बन जाते हैं, और ऐसे गोमड़ जिनकी जो पेशानी के ऊपर बनने की जो शिकायत है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी नाइट्रिक एसिड से मुतल्लिक अहम अलामात। अब हम चलते हैं मोडेलिटीज़ की तरफ। तो मोडेलिटीज़ में हमने सबसे पहले बात करनी है ज़्यादती की। तो दोस्तों जो नाइट्रिक एसिड के पेशेंट होते हैं उनकी तकलीफ़ और उनकी अलामात जो है उनमें शाम के वक्त, रात के वक्त, और जो सर्द मौसम हो या फिर जो अचानक से गर्म मौसम आ जाता हो, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर उनकी जितनी भी अलामात और तकलीफ़ होती हैं उनमें ज़्यादती वाक़या होती है। लेकिन यही पेशेंट अगर रेलगाड़ी की सवारी कर रहे हो या फिर तांगे की सवारी कर रहे हो तो ऐसी सवारी से उनकी जो तकलीफ़ है और शिकायत है उनके अंदर काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती है। बात करें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की दोस्तों, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक अल्बम, कैलिडियम और सीपिया जो है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। बात करें इसकी एंटीडोट की तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन लैक्सिस जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड की एक एंटीडोट मेडिसिन है। बात करें दोस्तों इसके रिलेशनशिप की तो होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरिस, होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलिकार्ब, थूजा, हिपरसर्ब और कल्केरिया कार्ब जो है ऐसी मेडिसिन है कि नाइट्रिक एसिड का मुकाबला हम इन मेडिसिन से कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हमने बात करनी है दोस्तों पोटेंसी की। तो आप इसको यानी कि नाइट्रिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन को 6x पोटेंसी यानी कि 6 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्दी अलामात में बेहतरी के लिए अगर आप बात करें तो ये 6x पोटेंसी में काफ़ी हौसला अफजा जो है वो आपको ये रिज़ल्ट दिखाएगी अगर आप इसको 6x पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथी मेडिसिन नाइट्रिक एसिड। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी आसान अल्फाज में हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।